भारत ने किया चित, अमेरिका भी ढेर, यूरोप पड़ा पैरों में। जी हाँ दोस्तों, अब ना अमेरिका की धमकी काम आई, ना यूरोपीय चालबाजी का झूठा चक्रव्यूह। भारत ने सिर्फ 12 घंटे में वो तमाचा जड़ा है कि यूरोपीय यूनियन खुद घुटनों पर आ गया। कहानी की शुरुआत होती है धमकी से। अमेरिका ने गीदड़ भभकी दी, जो भी रूस से क्रूड खरीदेगा उस पर 500% टैरिफ। भारत ने कहा धमकाने का शौक अपने घर में दिखाना। हम W2 लेकर चल पड़े और अमेरिका मुंह छुपा के बैठ गया। फिर आती है नाटो की धमकी, रूस से डील करोगे तो 100% सैंक्शन। भारत ने क्या कहा? नाटो कोई विश्व की अदालत नहीं, भारत किसी के इशारे पर नहीं अपने फायदे से फैसला करता है। इतना सुनते यूरोप वालों की सिटी पिट्टी घूम। अब चाल चलता है, यूरोपीय यूनियन बदले की भावना में भारत की नायरा एनर्जी लिमिटेड पर बैन ठोक दिया। यह वही रिफाइनरी है जिससे यूरोप ने खुद सस्ता ऑयल खरीद कर जेब भरी थी। और फिर क्या भारत ने सबके सामने दोगलापन नंगा कर दिया? खुद रूस से लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी खरीदते हो और हमारे ऊपर सैंक्शन अमेरिका में रूसी कंपनियों में खुद निवेश कर रखा है और हमें ज्ञान दे रहे हो। भारत की ललकार इतनी जोरदार थी कि यूरोपीय यूनियन के एनवॉय खुद भारत के चरणों में गिर पड़े। कहने लगे हमारा इरादा भारत को टारगेट करने का नहीं था, हम ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। मतलब जिसने भारत को धमकाया था अब वही सफाई देता फिर रहा है। अब जरा सोचिए, भारत डर जाता तो क्या होता। लेकिन नहीं दोस्तों, आज की तारीख में भारत डरता नहीं, दहाड़ता है। यूरोप क्यों झुका? क्योंकि सच्चाई यह है, यूरोप अब भारत पर निर्भर है। भारत से मिलती है उन्हें सस्ती हाई क्वालिटी दवाइयां। भारत के इट सेक्टर पर टिका है। यूरोप का आधा टेक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से मिलते हैं, गारमेंट्स, टेक्सटाइल, मेडिकल डिवाइसेस और भारत से ही खरीदे हैं। उन्होंने राफेल जैसे डिफेंस डील्स और सुनिए भारत और यूरोप का व्यापार $1 बिलियन के पार। अब आप खुद बताइए, क्या ऐसा देश किसी धमकी से दबेगा? भारत ने यूरोप की आंखों में आंख डालकर कहा जो करना है करो, लेकिन भारत अपनी मर्जी से चलेगा, किसी की धमकी से नहीं, अपने दम पर। दोस्तों, आज का सवाल है, भारत ने ऐसा क्या किया कि यूरोप की अकड़ सिर्फ 12 घंटे में टूट गई? क्या यह सिर्फ भारत की धमकी थी या फिर इसके पीछे कोई शतरंज की चाल भी थी? भारत का डिप्लोमेटिक काउंटर अटैक भारत की कूटनीति का एक ही मंत्र है, हमसे पंगा लो लेकिन दोहरा मापदंड लेकर मत आओ। यूरोप ने नायरा एनर्जी लिमिटेड पर सैंक्शन लगाया। भारत ने तुरंत दुनिया के सामने यूरोप का हिपोक्रेसी एक्सपोजे कर दिया। भारत ने कहा तुम्हें रूस से LNG खरीदने में शर्म नहीं आती? अमेरिका में रूसी कंपनियों में अरबों डॉलर का निवेश करके बैठे हो, लेकिन भारत की रिफाइनरी पर बैन लगाने चले हो। भारत ने यह भी बोला यूरोप खुद रूस से इनडायरेक्ट ट्रेड करता है, कच्चा तेल रूस से खरीदकर थर्ड पार्टी ट्रेड रूट से यूरोप पहुंचता है। लेकिन जब भारत रूस से खरीदता है तो तुम्हारी आंखों में जलन क्यों? यही था वो मास्टर स्ट्रोक जिसने यूरोपीय यूनियन को बैकफुट पर ला दिया। यूरोप की भारत पर निर्भरता खुलकर सामने। दोस्तों, बात साफ है, आज यूरोप भारत को गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक मार्केट, एक ताकत, एक सप्लाई चेन हब है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। भारत की जेनेरिक दवाइयां पूरी दुनिया को बचाती है। यूरोप के अस्पतालों, आर्मी हॉस्पिटल्स और यहाँ तक कि फार्मा स्टोर्स सब भारत के मेडिसिन एक्सपोर्ट पर निर्भर हैं। अगर भारत ने दवाइयों का सप्लाई चेन धीमा कर दिया तो यूरोप को अपनी औकात समझने में देर नहीं लगेगी। टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर, इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसी कंपनियां यूरोप के बैंकों, एयरलाइंस और फाइनेंशियल सेक्टर्स का पूरा इट इंफ्रास्ट्रक्चर संभालती हैं। अगर भारत की कंपनियों ने बस एक झटका दे दिया तो यूरोप का डिजिटल सिस्टम हिल जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज यूरोप में बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है। चीन का माल वो खरीदना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि चीन का माल घटिया चीप क्वालिटी का है और यही कारण है कि यूरोप की नज़र भारत पर है। भारत के बिना यूरोप का कपड़ा बाजार डूब जाएगा। डिफेंस डील्स, राफेल विमान से लेकर रक्षा तकनीक तक भारत यूरोपीय डिफेंस कंपनियों के लिए सोने की खान है। अगर भारत इन डील्स को रोक दे तो फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों की कंपनियों का कंगाल होना तय है। भारत की कूटनीति डर नहीं दहाड़। यूरोप ने सोचा था भारत चुपचाप मान जाएगा, लेकिन भारत ने कहा हम किसी के दबाव में नहीं, अपने दम पर फैसले करते हैं। यूरोप का असली डर क्या है? अगर भारत रूस से डील करता रहा तो यूरोप को सस्ते तेल की सप्लाई बायपास हो जाएगी। भारत अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रोक दे तो चीन का घटिया सामान यूरोप के मार्केट में डंप हो जाएगा। यानी यूरोप की हालत यह है कि उन्हें भारत की जरूरत है, भारत को नहीं। अमेरिका यूरोप की चाल का अगला कदम। अब सवाल यह है, क्या यह लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी? नहीं दोस्तों, अमेरिका और यूरोप फिर कोई चाल जरूर चलेंगे, लेकिन भारत तैयार है, क्योंकि आज की तारीख में भारत सिर्फ ग्लोबल साउथ का लीडर नहीं बल्कि G20 की ताकत भी है। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका और यूरोप बार बार भारत को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन अब भारत की विदेश नीति कह रही है, हम किसी के कहने पर नहीं, अपने नियमों पर खेलेंगे। आज दुनिया की नई राजनीति साफ है, जो भारत के साथ नहीं वो खुद बर्बाद होगा। यही कारण है कि आने वाले 5 सालों में भारत की कूटनीति ग्लोबल पावर सेंटर बनने वाली है। भारत का एनर्जी गेम दुनिया को झुका देगा। दोस्तों, याद कीजिए वो वक्त जब अमेरिका ने कहा था रूस से तेल खरीदना बंद करो। भारत ने क्या किया?